गुरुदेव ने कहानी लिखी है, बहुत प्यारी कहानी लिखी है कि एक व्यक्ति था, गांव में रहता था। किसी सिद्ध संत ने बोला कि गांव के पास से जो नदी गुजर रही है उसके किनारे जो पत्थर पड़े हैं उन पत्थरों में से एक पत्थर पारस का पत्थर है, उठा लो तो जीवन बदल जाएगा। उसको लगा मुझे मिलना चाहिए, पर अब कैसे ले, सारे के सारे तो दिखने में जैसे लगते हैं। तो उसने एक नियम बनाया। नियम ये बनाया कि रोज सुबह आयरन का पाउडर लेकर, लोहे का बुरादा लेकर घूमने के लिए निकलूंगा, पत्थर उठाऊंगा, बुरादे में घिसूंगा, बुरादा सोने में बदल गया तो ठीक, नहीं बदला तो पत्थर को उठा करके पानी के अंदर फेंकूंगा ताकि दोबारा उसी पत्थर को न उठाना पड़े। नियम तो बहुत अच्छा था। समस्या क्या थी? मनुष्य का मन। हमारे मन के अंदर समस्या यह है कि किसी काम को रोज करते हैं तो उसे आदत में बदल देते हैं, ये भूल जाते हैं कि कर क्यों रहे थे। वैसा ही उसके साथ घटा। सिर्फ इतना याद रहा कि सुबह सुबह घूमने के लिए जाना है, पत्थर उठाना है, बुरादे में घिसना है, पानी में फेंकना है। क्यों भूल गया? हफ्ता चला गया, महीना चला गया, 1 वर्ष चला गया, 10 वर्ष चले गए, 20 वर्ष चले गए। एक दिन पत्थर उठाया, बुरादे में घिसा, पानी के अंदर फेंका, आगे बढ़ा और देखा कि वो बुरादा सोने में बदल गया, पर हाथ का पारस का पत्थर चला गया। बस ऐसे ही मनुष्य का जीवन हमको मिला है। न जाने कब चेकआउट का नोटिस आ जाए, कौन जानता है। जितने दिन के लिए मिला है उसको हम उद्देश्य के साथ जी सके तो जीवन वरदान में बदल जाता है। जो आज का यात्रा का क्रम है वो यही याद दिलाता है कि मनुष्य का जीवन वरदान में बदलता है। गुरुदेव ने कहा, यदि व्यक्ति हर क्षण के मूल्य को समझना जानता है, नहीं तो हम उसको अभिशाप में बदल करके बैठ जाते हैं। एक उद्देश्य तो इस प्रेजेंटेशन का यही है कि व्यक्ति उसकी कीमत जान सके जो वो लेकर के आया। और दूसरा, इस प्रेजेंटेशन को बनाने के पीछे का कारण एक व्यक्तिगत भी रहा। मैं जब लंदन में था, चैरिंग क्रॉस एक हॉस्पिटल है, वहां पर कंसल्टेंट के रूप में था। हमारे सामने एक पेशेंट आया, 27 साल का लड़का था। उसके पिताजी जो थे वो लंदन के सबसे रिच लोगों में से एक थे, एकेडमिकली ब्राइट था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को टॉप किया। एक ही समस्या थी कि कोकेन लेनी शुरू कर दी, और जो लंबे समय तक कोकेन को लेता है उसके साथ एक समस्या हो जाती है। समस्या ये हो जाती है कि उसको एक स्पेशल टाइप के हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। गुलिवर इन लिलीपुट जिनने कहानी पढ़ी है उससे ये शब्द निकल करके आया। छोटे छोटे व्यक्ति उसको अपने शरीर पर चलते हुए दिखाई पड़ते थे नहीं, पर दिखाई पड़ते थे। चूंकि लंबे समय तक स्टीरॉयड भी ले लिए तो लेने के कारण डायबिटीज हो गई। इंसुलिन की सिरिंज को लेकर उन व्यक्तियों को निकालने की कोशिश वो करता था। जिस रात को देखा उस रात उसके शरीर में 27 छेद थे। आप विश्वास नहीं करेंगे कितनी बुरी स्थिति थी। 3 महीने लगे उसको ठीक करने में। 3 महीने के बाद जब वो ठीक होने की स्थिति में आया तो उसके अंदर गुस्सा बहुत था। कोई इलाज करने के लिए जाए तो उसके पीछे पड़ जाता था, ड्रिप निकाल के फेंक देता था, बहुत क्रोध। एक दिन उससे पूछा मैंने कि भाई इतना गुस्सा किस लिए? बोले आप लोगों से नहीं हूं, आप लोग अपने पे मत लेना, मैं अपने पिताजी से गुस्सा हूं। क्यों? बोले आप एक सामान्य व्यक्ति की जिंदगी को सोचो। बोले सामान्य व्यक्ति की जिंदगी में कुछ पाने का प्रयत्न कर रहा है। आप अच्छी एजुकेशन लेते हो ताकि आपको अच्छी जॉब मिले, अच्छी जॉब लेते हो ताकि आपको अच्छा घर मिले, घर मिल जाए तो परिवार, व्यक्ति एक अगले पोडियम की तरफ आगे बढ़ रहा है। You have got education so that you can have occupation so that you can settle down. बोले मेरी जिंदगी में 18 साल का था, 3 फरारी गिफ्ट में मिल गए। 20 साल का हुआ, हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गए। ऊपर जाने को तो नहीं था, पर नीचे जाने को पर्याप्त, तो इसलिए बुकिंग लेनी शुरू कर दी। मैंने कहा पर उसमें आपके पिताजी दोषी नहीं, उनने तो वही किया जो उनको लगा कि आपको खुश करने के लिए जरूरी था। पर यदि आपको लगता भी है कि आपके फादर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो प्रश्न ये पूछना जरूरी है कि जिंदगी किसकी है? जिंदगी भर तो आप अपने पिता को दोष देते हुए नहीं गुजार सकते। यू कैन नॉट लिव योर लाइफ ब्लेमिंग योर फादर फॉर इट। पर यदि आपको लगता भी है कि मेरे पिताजी रिस्पॉन्सिबल है,
तो ये तो सोचना जरूरी है कि जिंदगी किसकी है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। बस इतना कहना था, उसके बाद से उसको देखा नहीं। 3 साल के बाद उसने साउथ अफ्रीका से पत्र भेजा, बोले आपने जो बात कही बहुत दिल में गहरी लगी। बोले उस दिन के बाद से मैं विश्व के भ्रमण पर निकल गया, बैकपैकिंग कहते हैं विदेश में, बैकपैकिंग के लिए निकल गया। ही एंडेड अप इन इंडिया। भारत में एक स्थान है बस्तर, वहां पर गया, बहुत से लोग हैं परिचित हैं। बस्तर में जब गया तो उसने किसान को देखा, और वो किसान जो था बिल्कुल उसके पास न खाने को न पीने को, भूखा प्यासा, 4 बच्चे थे, पर परिवार बहुत खुश था, हंसी खुशी में खाना खा रहा था, जो रूखा सूखा खा रहा था वो खाने के लिए उन्होंने उसको भी बुला लिया, बोले आप भी आ जाओ। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसने कहा कि जरा इनसे ये पूछिए कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। अपने इंटरप्रेटर से कहा कि इनसे पूछो आप कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर इतना खुश क्यों है। और उस किसान ने उत्तर दिया कि इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। बोले इनसे कहिए कि मेरे पास परिवार है, बस इतना कहना था। बोले मैंने नेक्स्ट फ्लाइट ली और लंदन को गया और जाकर के अपने पिता को गले लगाया। वो बोले हम दोनों फूट फूट करके रोए, 4 घंटे तो बोले रोने में चले गए। बोले पहली बार महसूस किया कि जिंदगी दर्द के लिए नहीं मिली है, जिंदगी खुशियों के लिए मिली है। जिंदगी को मैं खुशी में कैसे बदल सकता हूं, हाउ कैन आई टर्न माई लाइफ इनटू अ ब्लेसिंग, ये उसका अंतिम प्रश्न था। और उत्तर यहां है, जो उत्तर है वो यही है कि जिंदगी वरदान में बदलती है कि जीवन में उद्देश्य आ जाता है। इफ देयर इज नो पर्पस टू इट, इट्स अ बर्डन। इफ देयर इज अ पर्पस टू इट, बिकम्स एन एक्ट ऑफ सेलिब्रेशन। हमारी जिंदगी में यदि उद्देश्य है तो फिर हम हर क्षण का आनंद उठा पाते हैं। उस उद्देश्य को ढूंढने के लिए आज की यात्रा है। यहां से भी लोग उठे तो उत्तर लेकर के न उठे, प्रश्न लेकर के उठे। ये प्रश्न लेकर के उठे कि हमारे जीवन में भी उद्देश्य है तो निश्चिंतता है, नहीं है तो ढूंढने की आवश्यकता है। इस प्रेजेंटेशन की सफलता यही होगी कि व्यक्ति यहां से उठे तो हृदय में एक जिज्ञासा लेकर के उठे, एक तड़प लेकर के उठे। वी हैव टू डू समथिंग गुड फॉर ह्यूमैनिटी। और इसलिए जो यात्रा है वो 2-3 चरणों से होकर के गुजरेगी। पहले चरणों में तो महापुरुषों के वचन है, इस दृष्टि से है कि महापुरुष मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या बताते हैं। और दूसरे चरण में उस उद्देश्य के ऊपर हम लोग कितना खरे उतर पाते हैं, हम का मतलब मानवता। और तीसरे चरण में यदि खरे नहीं उतर पाते हैं तो क्या करने की आवश्यकता है। बस इन्हीं 3 चरणों को लेकर ये आज की यात्रा आई है। हम लोग जब महापुरुषों की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद का। हर कोई उनसे परिचित है, एक अद्भुत व्यक्तित्व जिन्हें अपने जीवन को बड़ी श्रेष्ठता के साथ जिया। 32 साल की उम्र में वो कर गए जो कईयों के लिए 500 वर्ष की उम्र में कर पाना संभव नहीं होता। और एक से एक बढ़कर की महत्वपूर्ण बातें स्वामी विवेकानंद ने कही। और ये जो चेन्नई के अभिभाषण में उन्होंने कहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा हम में से हर व्यक्ति, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर दिव्यता की संभावना को लेकर के आया है। पर यदि हम ही अपने चेहरे को ढक लें और हम ही जो है शिकायत करें कि अंधेरा हो गया, तो इसके ऊपर किसको दोष दिया जाए। यहाँ के दरवाजे बंद कर दिए जाए, पर्दे लगा दिए जाए, लाइट ऑफ कर दी जाए, अपने चेहरे के ऊपर हम लोग हाथ ढक करके बैठ जाए और शिकायत करें कि आज तो सवेरा हुआ नहीं, तो उसमें भगवान सूरज का दोष नहीं है, वो तो निकले हुए हैं पर हम देखने से मना कर रहे हैं। जहां मनुष्य का जीवन मिलता है वहां व्यक्ति को संभावना भी मिलती है, और उस संभावना को जो स्मरण कर पाता है उसका जीवन श्रेष्ठता की ओर चला जाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, ऊपर की ओर ले जाए या नीचे की ओर ले जाए हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन की गाड़ी को ले जाना कहाँ चाहते हैं। वी आर सिटिंग एट द ड्राइविंग सीट। एक कथा आती है वेदांत में, बहुत प्यारी कथा आती है कि एक शेरनी थी, गर्भवती थी, शिकार करने को गई। दैट लायनेस वाज प्रेग्नेंट, और जैसे ही उसने छलांग लगाई, शिकारी कहीं से आया, उसने तीर चलाया, उसको लगा, उसका देहावसान हो गया। मरने से पहले शी गिव बर्थ टू ए कब,
वो जो शेर का बच्चा हुआ जिसको हम लोग छावा कह करके पुकारते हैं, वो छावा बिना माँ के था, बिना पिता के था, इस क्राइम। कहीं से हिरणों का एक झुंड आ रहा था, उन्होंने कहा भैया तो हमारे साथ आ जा, उनके साथ चला गया। He forgot that he was a lion। उसको बस इतना याद रहा कि मैं एक हिरण हूं, उन्हीं के साथ घूमने लगा, उन्हीं की तरह हरकत करने लगा। एक दिन बड़ा वाला शेर आया, और जैसे ही बड़ा वाला शेर आया और जोर से दहाड़ा, उसको देख करके सारे के सारे हिरण भागे, उनको देख करके शेर भी भागा। शेर ने कहा हिरण भाग रहे हो तो ठीक है, शेर क्यों भाग रहा है? उसने शेर को रोका, उसने कहा भैया तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा साहब माफ करिए मैं तो हिरण हूं। अरे बोले भैया तुम हिरण नहीं हो, तुम शेर हो। बोले नहीं नहीं मैं हिरण। उसने पकड़ा और लेकर के गया, पानी के अंदर झांक क्या दिखाई पड़ता है, और जैसे ही उस शेर ने झांका और ये महसूस किया कि वो और बगल का शेर एक जैसे है, दहाड़ वापस आ गई। शेर को ये याद दिलाने के लिए कि वो शेर है, एक और शेर की जरूरत होती है। हमें याद दिलाने के लिए कि हमारे अंदर दिव्यता है, हमें महापुरुषों की जरूरत होती है। जब स्वामी विवेकानंद आते हैं, गुरुदेव आते हैं, तो हमें याद दिला करके जाते हैं कि यदि वो मनुष्य के जीवन को इस तरह से जी सकते हैं, श्रेष्ठता के साथ जी सकते हैं, तो हमें कमी क्या है? वो संभावना तो हम भी अपने साथ लेकर के आए। उसी संभावना को याद करने की जो यात्रा है, वो मनुष्य के जीवन की यात्रा है। ये जो वरदान बन पाती है, वो इस आधार पर बन पाती है कि हमारे को अपने अंदर छुपी हुई संभावना स्मरण है। और ध्यान से देखें तो वही मनुष्य के जीवन की खूबसूरती है। हमारे जीवन की खूबसूरती ये है कि वी आर ऑन ए स्पेक्ट्रम। आप एक कुत्ते को देखें तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो ज्यादा कुत्ता है, थोड़ा कम कुत्ता है, पर एक इंसान को कह सकते हैं उसके अंदर थोड़ा ज्यादा इंसानियत है, उसके अंदर थोड़ा कम इंसानियत है। हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर संभावना को लेकर के आया है। नीचे गिर गए तो हम लोग कंस बन जाते हैं, ऊपर उठ गए तो कृष्ण कहलाते हैं। एक तरफ रावण बनने की संभावना है, एक तरफ राम बनने की, एक तरफ अंगुलीमाल बनने की, एक तरफ बुद्ध बनने की। इन दोनों ही संभावनाओं को लेकर मनुष्य धरती पर आता है। ईच ऑफ अस कैरी दैट पॉसिबिलिटी। उसमें से कौन सी साकार होगी, उसको साकार कर पाने की संभावना सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास है नहीं। एक बहुत प्यारी कथा पूज्य गुरुदेव ने लिखी है प्रज्ञा पुराण के अंदर। कथा लिखी है कि एक व्यक्ति था, बहुत अच्छी वीणा बजाता था। उसने अपने घर में वीणा रखी हुई थी, बहुत ही अच्छी बनी हुई, बहुत सुंदर बनी हुई। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि उसके बाद की जनरेशन में कोई वीणा बजाने वाला नहीं हुआ। फर्स्ट जनरेशन वाज गॉन, सेकंड वाज गॉन, थर्ड वाज गॉन, फोर्थ वाज गॉन। अब घर में कोई बच्चा नहीं जो वीणा को बजा सकता। अब वो एक मेंटल पर शोपीस बन करके रह गए। दैट्स इट। एक दिन जो है जो 5वीं पीढ़ी के बच्चे थे, उसने कहा कि साहब हमारे किसी मूल्य की नहीं, पता नहीं लकड़ी रखी हुई है, इसको कबाड़ी को बुला करके बेच देते हैं। कबाड़ी को बुलाया, बोले खरीदोगे? कबाड़ी ने कहा खरीदेंगे, हमें क्या दिक्कत है, 10 रुपए दे दो। ले ली। लेकर के कबाड़ी चला, बाहर से संयोग से एक वीणा बजाने वाला जा रहा था। उसने कहा कि वीणा बहुत अच्छी, आजकल तो ऐसी वीणा देखने को भी नहीं मिलती। बोले मुझे बेच दो। बोला अभी 10 रुपए में खरीदी है, 11 रुपए तुम ले दो, तुम ले जाओ। ले ली। अब जैसे ही उसने वीणा ली, वो वीणा को लेकर के वहीं बैठ गया और बैठ करके उसने बजाना शुरू किया। और जैसे ही उसमें से संगीत निकलना शुरू हुआ और इतना मधुर था, दैट वाज सो ब्यूटीफुल, कि धीरे धीरे करके गांव के लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। उस घर के जो बच्चे थे वो भी निकल करके आए, और निकल करके उन्होंने जब देखा कि उस वीणा में से आवाज आ रही है, तो उन्होंने कहा भैया ये वीणा तो हमारी है, हमको वापस दे दो। तो संगीतज्ञ ने बोला बेटा तुम लोगों के लिए तो लकड़ी ही है, मेरे लिए वीणा है। वीणा उसी के लिए बन पाती है जो उसके अंदर से संगीत के सुरों को छेड़ना जानता है। बाकियों के लिए कोई शरीर ही है, पर कुछ के लिए विवेकानंद और गुरुदेव बन जाता है। बनता उनके लिए है जो उसको बनाना जानते हैं। जो मनुष्य का जीवन है वो स्मरण दिलाता है कि हमें वो संभावना मिली हुई है। यदि हम छेड़ना चाहें तो इसी के अंदर से वीणा के सुर को छेड़ सकते हैं। छेड़ना चाहे तो इसी में से विवेकानंद को, गुरुदेव को, महर्षि अरविंद को, रमन महर्षि को छेड़ सकते हैं। छेड़ने के लिए उस संभावना का ज्ञान होना जरूरी है, और सही पूछे तो वही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य का जीवन यदि हम लोग ध्यान से देखें तो बी से लेकर डी तक की यात्रा है।
बी का मतलब है बर्थ, डी का मतलब है डेथ। एक जन्म है, एक मृत्यु है, और दोनों ही हमारे हाथ में नहीं। पर जो बीच में छूट गया वो हमारे हाथ में। जो बीच में छूट गया उसका नाम है सी। सी का मतलब चॉइसेस। कर्म करने की संभावना हमारे पास। जिंदगी में कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी एडवर्सिटी आए, कितनी भी प्रतिकूलता आए, पर अच्छा करने की संभावना इंसान के पास सुरक्षित।